अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में होगा सेंट एंड स्टोरीज की 15 फ्रेग्रेंसेस का रिव्यू। जैसा कि आप सबको पता है कि सेंट एंड स्टोरीज जो है वो महंगे और लग्जरियस परफ्यूम के इंप्रेशंस बनाते हैं और इतनी महंगाई में कोई भी मतलब मिडिल क्लास वाला कोई भी इतना लग्जरियस परफ्यूम जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन अच्छा स्मेल करना चाहता है। इस चीज़ का सोल्यूशन इनकी वेबसाइट पे मौजूद है। आप इनकी वेबसाइट जो है वो जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सी फ्रेग्रेंसेस जो हैं उसके इंप्रेशंस मिलेंगे। ऑनलाइन फ्रेग्रेंस को बाय करना आसान नहीं होता। अगर हम फ्रेग्रेंस के नोट्स पढ़ भी लेते हैं तो यही डर लगा होता है कि फ्रेग्रेंस खरीदने के बाद अगर हमें पसंद ना आई तो हमारे पैसे जो हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन इनकी वेबसाइट पे इस चीज़ का हल भी मौजूद है। एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप 5 ml का सैंपल खरीद सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो इनकी वेबसाइट पे मौजूद है वो ये है कि अगर आप कोई परफ्यूम की बॉटल खरीदते हो और आपको वो पसंद नहीं आती तो आप 15 डेज़ के अंदर उसको रिटर्न या रिफ़ंड करवा सकते हो। लेकिन रिटर्न या रिफ़ंड का जो ऑप्शन है वो सैंपल्स के लिए अवेलेबल नहीं है। मैंने भी इनकी वेबसाइट से 15 टेस्टर्स जो हैं वो बाय किए हैं और मैंने टॉप सेलिंग इनके आर्टिकल्स जो हैं वो ख़रीदे थे। मैंने अपनी चॉइस का कुछ भी नहीं ख़रीदा और मुझे परफ्यूम्स जो है वो मिल चुके हुए हैं। ये इसकी बॉक्स की पैकेजिंग है। ये बॉक्स में मुझे रिसीव हुआ था और ये जो परफ्यूम थे मैंने अगस्त के शुरू में ही बाय किए थे और अब मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ। मैंने इन परफ्यूम्स को यूज़ करके देख लिया और ये कितना लास्ट करते हैं और किस टाइप की फ्रेगरेंस है इनकी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। हर परफ्यूम की जो लास्टिंग है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। कुछ परफ्यूम जो है वो 4 से 5 घंटे तक अच्छा स्टे करते हैं और कुछ परफ्यूम जो है वो 9 से 10 घंटे तक भी स्टे करते हैं। और ये जो सारी इनकी स्टेइंग पावर है ये मैंने इस अगस्त के गर्मी वाले मौसम में चेक करने के बाद मैं आपको बता रही हूँ। सर्दियों में ऑब्वियसली इसकी स्टेइंग पावर जो है वो बढ़ जाएगी या अच्छे मौसम में, क्योंकि गर्मियों में पसीना वगैरह आता है तो फ्रेगरेंस कोई भी हो वो जल्दी जैसे उड़ जाती है। लेकिन ये ऐसी फ्रेगरेंस नहीं है कि बिल्कुल ही गायब हो जाती है। कुछ फ्रेगरेंसेस ऐसी हैं जो अगले दिन तक आपके कपड़ों में से आ रही होती है। वन बाय वन करके मैं आपको दिखाऊंगी अपने मोस्ट फेवरेट टू लीस्ट फेवरेट, आपको वन बाय वन करके दिखाऊंगी। और सबसे पहले मैं आपको इसकी पैकेजिंग दिखा देती हूँ। हर टेस्टर जो है वो इंडिविजुअली बॉक्स में पैक है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। और बॉक्स की कुछ पैकेजिंग इस तरह की है। ये इसका लोगो है और ये परफ्यूम का नेम जो है यहाँ पे मेंशन होगा और यहाँ पे इसके नोट्स जो है वो भी आपको नज़र आ जाएंगे। और ये क्यूट सा इधर हार्ट बना हुआ है। बॉक्स आप इसका खोलते हो तो आपको इस तरह का टेस्टर मिलता है और ये 5 ml का टेस्टर है। मैंने 5 यूनिसेक्स टेस्टर्स ऑर्डर किए थे, 5 मेन के टेस्टर और 5 वुमेन के। टॉप सेलिंग मैंने ऑर्डर किए थे। मुझे जो रिसीव हुए हैं वो 5 मेन टेस्टर्स रिसीव हुए थे, 4 यूनिसेक्स टेस्टर रिसीव हुए थे और 6 वुमेन के टेस्टर रिसीव हुए थे। तो सबसे पहले मैं आपको यूनिसेक्स जो उनकी फ्रेगरेंस है टॉप सेलिंग वो दिखाती हूँ और उसके बारे में बताती हूँ कि ये किस किस्म की फ्रेगरेंस है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ समरकंद। समरकंद जो है ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू है और ये एक दिन से ज़्यादा भी स्टे करती है। 9 से 10 घंटे तो पक्का ये स्टे करती है और उसके बाद भी मतलब इसकी फ्रेगरेंस जो है ना कपड़ों से आ रही होती है और थोड़ी सी लाइट हो जाती है। जैसे ही आप इसको लगाओगे ना आपको जैसे स्पाइसी फ्रेगरेंस ज़्यादा आएगी। स्पाइस मतलब जैसे गरम मसाले में जो सिनेमन स्टिक्स हो गई या बादियान हो गई, इस टाइप की जो फ्रेगरेंस होती है ना वो आपको सबसे पहले इसमें आएगी। और जैसे ही थोड़ा टाइम गुजरता जाता है ना इसकी फ्रेगरेंस जो है ना वो थोड़ी वनीला सी टाइप की हो जाती है और अच्छी हो जाती है। मतलब शुरू में भी अच्छी लगती है और एंड पे भी थोड़ी सी चेंज होती है। जैसे जो लास्ट नोट्स जो है ना वो थोड़े से इसके वनीला टाइप के हैं। और ये फ्रेगरेंस जो है ना ये सर्दियों के लिए बेस्ट है, क्योंकि जब ठंड वाला वेदर होता है तो उसमें इस टाइप की फ्रेगरेंस जो है ना वो बहुत अच्छी लगती हैं। समरकंद जो है ये मेरे हिसाब से नंबर 1 पे है। जिन लोगों को स्पाइसी फ्रेगरेंस ऊद टाइप की और थोड़ी तेज़ फ्रेगरेंस जो है वो पसंद होती हैं वो इसको डेफिनेटली ख़रीद सकते हैं। अब चलते हैं अपनी सेकंड फ्रेगरेंस की तरफ जो कि है डेंस।
डेंस जो है ये बहुत वुडी टाइप की फ्रेग्रेंस है और ये आपको बहुत डिफरेंट लगेगी। मतलब बहुत कम लोगों ने इस टाइप की फ्रेग्रेंस जो है वो स्मेल की होती है और बहुत अच्छी लगती है। शुरू में जो इसके नोट्स आते हैं ना वो कार्डामन के आते हैं, जैसे थोड़ा वक्त गुजरता है ना तो इसकी जो फ्रेग्रेंस के नोट्स हैं वो वुडी और लेदर टाइप की इस तरह की हो जाती हैं। और ये फ्रेग्रेंस जो है ना ये इस किस्म की है जैसे अगर आपने मतलब सुबह के वक्त आप किसी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ आसपास बहुत सारे डिफरेंट किस्म के दरख्त हों, तो वो जो लकड़ी की तमाम दरख्तों की जो फ्रेग्रेंस आ रही होती है ना मिक्स सी हर किसी ट्री की, ये उस टाइप की फ्रेग्रेंस है। ऐसा नहीं है कि कोई गीली लकड़ी की गंदी सी जैसे स्मेल होती है। हाँ, ये वाहिद फ्रेग्रेंस है जिसको आप शुरू में जब लगाओगे, मतलब जिस वक्त आप इसको अप्लाई करोगे ना, आपको ये बहुत अजीब लगेगा। जैसे आपको लगेगा कि पता नहीं क्या लकड़ियों जैसी खुशबू है या इस तरह से। लेकिन जैसे ही ये फ्रेग्रेंस ड्राई होगी ना इसकी फ्रेग्रेंस चेंज हो जाती है और फिर इसकी एग्जैक्ट जो फ्रेग्रेंस है ना वो समझ में आती है। उसमें आपको कार्डामन्स के नोट मिलेंगे, आपको वुडी फ्रेग्रेंस मिलेगी, आपको लेदर टाइप की फ्रेग्रेंस मिलेगी और बहुत अच्छी लगती है, प्लेजेंट लगती है। मतलब मेरे हिसाब से प्योर नेचर इन अ बॉटल है ये फ्रेग्रेंस। और ये जो फ्रेग्रेंस है ना ये काफ़ी सिमिलर है सैंडल 33 से। मे बी ये उसी का इंप्रेशन है क्योंकि इन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन नहीं किया हुआ कि कौन सी फ्रेग्रेंस जो है वो किस परफ्यूम का इंप्रेशन है। सो जो मैं यूज़ कर चुकी हुई हूँ उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये सैंडल 33 का इंप्रेशन है। ये फ्रेग्रेंस जो है ना ये स्ट्रॉन्ग भी है, स्टे भी करती है और इवन के अगले दिन भी आपके कपड़ों में से आ रही होती है, इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। और आराम से 9 से 10 घंटे तक स्टे करती है, ये कहीं भी नहीं जाती है। तो जिन लोगों को स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं तो वो इसको ख़रीद सकते हैं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट फ्रेग्रेंस की तरफ जो कि है एटलांटिस, और ये है इम्प्रेशन CK1 का। ये जो फ्रेग्रेंस है ना ये स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन सर पे चढ़ने वाली नहीं है। स्टेइंग पावर जो है इसकी 4 से 5 घंटे तक इजीली स्टे करती है, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी कम हो जाती है और इसको फिर आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो फ्रेग्रेंस है ना ये काफ़ी फ्रेश सी फ्रेग्रेंस है, ऑफिस वगैरह के लिए बेस्ट है। जो लोग CK1 यूज़ करते हैं तो वो इसको बाय कर सकते हैं, बिल्कुल उसका इंप्रेशन है, सेम नोट्स हैं जो कि CK1 के हैं। सो मेरी तरफ से ये भी रिकमेंडेड है, आप लोग अगर ख़रीदना चाहते हैं तो आप ज़रूर ख़रीद सकते हैं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट फ्रेग्रेंस की तरफ जो कि है इन्फर्नो। इन्फर्नो जो है ना ये असल में समरकंद का छोटा भाई आप समझ लें। बिल्कुल सेम स्पाइसी नोट्स हैं जैसे समरकंद के हैं, लेकिन समरकंद जो है वो ज़्यादा स्पाइसी नोट्स रखती है जबकि इन्फर्नो जो है उसके नोट्स थोड़े कम स्पाइसी हैं। और समरकंद जो है वो थोड़ा टाइम गुजरने के बाद थोड़ी वनीला स्वीट सी फ्रेग्रेंस में चेंज हो जाती है, जबकि इन्फर्नो जो है ये थोड़ा टाइम गुजरने के बाद थोड़ी वुडी लेदरी टाइप की जो फ्रेग्रेंस है वो देती है। और ये फ्रेग्रेंस जो है ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी समरकंद है, ना ही सर पे चढ़ने वाली है लेकिन माइल्ड बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग थोड़ा जैसे मिडल में परफ्यूम खरीदना चाहते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग ना हो और ना ही इतना लाइट हो और यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस हो, मतलब ऊद टाइप की फ्रेग्रेंस हो, तो वो इन्फर्नो को ख़रीद सकते हैं। इसकी स्टेइंग पावर भी 7 से 8 घंटे तक है और उसके बाद ये कम हो जाती है। सो जो लोग इसको ख़रीदना चाहते हैं तो वो ज़रूर ख़रीद सकते हैं। 4 यूनिसेक्स सैंपल्स जो थे वो मैंने आपको दिखा दिए। अब चलते हैं 6 वुमेन सैंपल्स की तरफ जो कि मुझे रिसीव हुए हैं। वन बाय वन करके अब मैं आपको वो दिखाती हूँ। सबसे पहले चलते हैं शो स्टॉपर की तरफ जो कि है लेडी ईव, और ये इम्प्रेशन है गुची रश का जो कि मेरा फेवरेट परफ्यूम है। और मुझे नहीं पता था कि ये गुची रश का इम्प्रेशन है, लेकिन जैसे ही मैंने उसको स्मेल किया ना मैं बहुत खुश हो गई। ये जो फ्रेग्रेंस है ये थोड़ी तेज़ फ्रेग्रेंस है और इसके नोट्स जो हैं वो थोड़े फ्रूटी और थोड़े फ्लावरी नोट्स हैं इसके। इस इम्प्रेशन की स्टेइंग पावर जो है ना वो 9 से 10 घंटे तक है और उसके बाद भी ये आपके कपड़ों से आ रही होती है। काफ़ी अच्छा इंप्रेशन है, बिल्कुल एग्जैक्ट गुची रश जैसी फ्रेग्रेंस है इसकी। जो थोड़ी तेज़ फ्रेग्रेंस पसंद करता है वो इस परफ्यूम को ख़रीद सकता है। सेकंड नंबर पे जो परफ्यूम है वो है मैरी मी, और ये इंप्रेशन है बॉम्ब शेल का और ये मेरी सेकंड फेवरेट फ्रेग्रेंस है। जो लोग बॉम्ब शेल पसंद करते हैं वो इसको ज़रूर ख़रीद सकते हैं, बहुत ही अच्छा इंप्रेशन है। ये फ्रेग्रेंस जो है ना ही बहुत ज़्यादा माइल्ड है और ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सर पे चढ़ने वाली है। गुची रश भी सर पे चढ़ने वाली बिल्कुल भी नहीं है लेकिन माइल्ड नहीं है। ये भी जो है ये ना माइल्ड है ना स्ट्रॉन्ग है और बहुत फेमिनिन सी फ्रेग्रेंस है। मतलब ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है।
फ्रेश सी गर्ली सी फ्रेग्रेंस है। ये फ्रेग्रेंस जो है ये मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगी कि आप लोग ज़रूर खरीदें, मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये फ्रेग्रेंस 4 से 5 घंटे तक इजीली स्टे करती है, उसके बाद ये थोड़ी कम हो जाती है, सो आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा। मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड है। अब चलते हैं अपने थर्ड परफ्यूम की तरफ जो कि है किस माई फ्लावर। ये फ्रेग्रेंस जो है ये थोड़ी सी मीठी और थोड़ी रोजी टाइप की फ्रेग्रेंस है, मतलब बहुत भीनी भीनी सी खुशबू है, मुझे ये बहुत अच्छी लगी है। माइल्ड है, जिन लोगों को माइल्ड फ्रेग्रेंस पसंद होती है वो इस परफ्यूम को खरीद सकते हैं। स्टेइंग पावर जो है इस परफ्यूम की 9 से 10 घंटे तक है और उसके बाद भी आपके कपड़ों से आ रही होती है फ्रेग्रेंस, सो मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड है। और हाँ, ये बहुत ज़्यादा स्वीट फ्रेग्रेंस नहीं है, बहुत बैलेंस है, मतलब बहुत अच्छी माइल्ड भीनी भीनी सी खुशबू है। सो जो लोग खरीदना चाहते हैं वो ये खरीद सकते हैं। फोर्थ नंबर पे जो फ्रेग्रेंस है वो है ऑर्चिड हाउस। ये फ्रेग्रेंस जो है ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है लेकिन सर पे चढ़ने वाली नहीं है। इसके जो नोट्स हैं ना वो थोड़े चॉकलेटी, थोड़े सिट्रस, थोड़े स्पाइसी वार्म से नोट्स हैं इसके। सर्दियों के लिए फ्रेग्रेंस बेस्ट है और इसकी स्टेइंग पावर जो है वो 6 से 7 घंटे तक है इस गर्मी के मौसम में, और सर्दियों में यकीनन इसकी स्टेइंग पावर बढ़ जाएगी और अच्छी फ्रेग्रेंस है। जो लोग भी इसको खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे जो परफ्यूम है वो है लिविंग फ्लोरल। ये फ्रेग्रेंस जो है ये बहुत ही माइल्ड और फ्लावरी सी फ्रेग्रेंस है, कुछ फ्रूटी नोट्स भी हैं इसमें लेकिन ज़्यादा आपको फ्लावरी नोट्स मिलेंगे और फ्लावर में आपको जैस्मिन की जो फ्रेग्रेंस है वो ज़्यादा फील होगी। बहुत ही माइल्ड, बहुत ही एलिगेंट सी फ्रेग्रेंस है। जिन लोगों को जैसे लाइट किस्म की और फ्लोरल टाइप की फ्रेग्रेंस पसंद होती हैं वो इस परफ्यूम को खरीद सकते हैं। स्टेइंग पावर जो है इसकी 4 से 5 घंटे तक इजीली है और उसके बाद आपको इस परफ्यूम को रीअप्लाई करना पड़ेगा। अब चलते हैं अपने लास्ट परफ्यूम की तरफ जो कि है लॉस्ट लाइट। इस फ्रेग्रेंस को मैंने सबसे लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि मुझे ये फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आई है। ये बहुत कॉमन सी फ्रेग्रेंस मुझे फील हुई है, कुछ स्पेशल इसमें फील नहीं हुआ और इसके जो नोट्स हैं वो बहुत फ्लोरल और फ्रूटी टाइप की है। ज़्यादा इसमें आपको पेटल्स की फ्रेग्रेंस जो है वो फील होगी और ये परफ्यूम जो है वो 3 से 4 घंटे तक स्टे करता है, उसके बाद ये बिल्कुल गायब हो जाता है। मतलब मुझे ये किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं लगा, कुछ यूनिक नहीं लगा। स्टेइंग पावर भी इसकी इतनी नहीं है, मतलब कपड़ों से भी ऐसा गायब होता है कि जैसे आपने कभी कुछ लगाया ही नहीं था। अगर आपको फ्लोरल टाइप की फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है तो वो मैंने आपको पहले भी जो परफ्यूम दिखाया है उसमें भी फ्लोरल नोट्स जो है वो मौजूद हैं, आप वो चेक कर सकते हैं। और ये भी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा लाइट है। वुमेन के टेस्टर्स भी कंप्लीट हो गए, अब चलते हैं मेंस टेस्टर की तरफ। सबसे पहले है जी इन योर आइज परफ्यूम जो कि इम्प्रेशन है वर्साचे एरोस का। ये इम्प्रेशन जो है वो मुझे बहुत पसंद आया है, बिल्कुल जो रियल उसके करीब तरीन है और बहुत एरोमेटिक टाइप की फ्रेग्रेंस है, बहुत ज़बरदस्त है। और इस इम्प्रेशन की स्टेइंग पावर भी 9 से 10 घंटे तक है और उसके बाद भी आपके कपड़ों से आ रही होती है। ये फ्रेग्रेंस ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सर पे चढ़ने वाली और ना ही बहुत ज़्यादा माइल्ड है। मतलब अगर कोई ख़रीदना चाहता है परफ्यूम तो इस परफ्यूम को ज़रूर ख़रीदें, मुझे यकीन है कि आपको ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब चलते हैं अपने सेकंड फ्रेग्रेंस की तरफ जो कि है द विंसी कोड। ये फ्रेग्रेंस जो है ये बहुत ज़्यादा फ्रेश फ्रेग्रेंस है और इसमें आपको जैसे लाइम और थोड़े वाटरी से नोट्स मिलेंगे। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, बहुत आपको फ्रेश फील होता है इसको लगा के। 6 से 7 घंटे तक ये फ्रेग्रेंस जो है ये इजीली स्टे करती है। जो भी वाटरी नोट्स वाली फ्रेग्रेंस जो है वो खरीदना चाहता है तो वो इसको ज़रूर खरीदे। थर्ड पे जो है वो है कैच 22 और ये इम्प्रेशन है क्रीड एवेंटस का। इस परफ्यूम की इनकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा हाइप है कि कैच 22 बहुत ही ज़बरदस्त परफ्यूम है, अच्छा परफ्यूम है। जिन लोगों को क्रीड एवेंटस पसंद है वो इस परफ्यूम को खरीद सकते हैं। ये जो फ्रेग्रेंस है ये फ्रूटी टाइप की फ्रेग्रेंस है और थोड़ी सी स्वीट है, बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है और ना ही ये फ्रेग्रेंस सर पे चढ़ने वाली तेज़ है और ना ही बहुत ज़्यादा माइल्ड है। और इस इम्प्रेशन की स्टेइंग पावर जो है वो 7 से 8 घंटे तक है, उसके बाद आपको इसको रीअप्लाई करना पड़ेगा। अब चलते हैं अपने फोर्थ परफ्यूम की तरफ जो कि है टिपिंग पॉइंट और ये इम्प्रेशन है ब्लू बाय शनेल का। ये फ्रेग्रेंस जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस फ्रेग्रेंस के जो नोट्स हैं वो थोड़े सिट्रस, वुडी और एरोमेटिक टाइप की फ्रेग्रेंस है। अच्छी फ्रेग्रेंस है, जिन लोगों को ब्लू शनेल पसंद है वो इस फ्रेग्रेंस को खरीद सकते हैं। इस परफ्यूम की स्टेइंग पावर जो है वो 4 से 5 घंटे तक है, उसके बाद आपको इसको रीअप्लाई करना पड़ेगा।
ऑफिस वगैरह के लिए ये फ्रेग्रेंस जो है ये बेस्ट है। अब चलते हैं अपने लास्ट परफ्यूम की तरफ जो कि है क्रॉस माई हार्ट। इस परफ्यूम को मैंने लास्ट पे रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मुझे पसंद नहीं आई, अच्छा परफ्यूम है। इसके जो नोट्स हैं वो थोड़े लेमन और स्वीट से हैं और स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है। तो जिन लोगों को लेमन और स्वीट टाइप की फ्रेग्रेंस पसंद होती है वो इस फ्रेग्रेंस को ख़रीद सकते हैं। तो ये थे तमाम इम्प्रेशंस जो कि मैंने इनकी वेबसाइट से ख़रीदे हैं। आप लोग भी इनकी वेबसाइट पे जाके परचेज़ कर सकते हैं अगर आप ख़रीदना चाहते हैं। अच्छे परफ्यूम्स हैं, लास्टिंग भी इनकी अच्छी है। अगस्त की इतनी गर्मी और घुटन वाले मौसम में कि जब आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो यकीनन अच्छे वेदर में, सर्दियों में ये इससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इम्प्रेशंस की बात की जाए तो जिन परफ्यूम्स की मुझे समझ में आई है वो बहुत ही अच्छे और बहुत ज़्यादा क्लोज इम्प्रेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़े से मिल रहे हैं या थोड़ी देर बाद फ्रेग्रेंस जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो गई उसके जिस भी परफ्यूम का इम्प्रेशन है उससे। मेरी तरफ से ये वेबसाइट जो है ये बिल्कुल रिकमेंडेड है। आप लोग इनके परफ्यूम्स जो है वो खरीद सकते हैं और अच्छा स्मेल कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी और हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।